जैसा कि आप सभी को विदित है और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूं कि शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय अतिशय क्षेत्र बोहरीबंद में दिनांक 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक भव्य पंचकल्याणक महोत्सव परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम शिष्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में प्रारंभ होने जा रहा है। और इस पंचकल्याणक महोत्सव के पात्र चयन 14 मार्च को होली के दिन इसी विशाल परिसर में गुरु सानिध्य में दोपहर 2 बजे से होगा। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस होली के महान पर्व पर आप सभी इस क्षेत्र पर पधारकर अध्यात्म रस की होली में सराबोर होते हुए पात्र चयन में अपने आप को प्रतिष्ठित करें। कुछ ही समय बाद मंगल देशना और आज शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक और अभिषेक भी प्रवचन के बाद प्रारंभ होगा। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक इन 4 पंक्तियों के साथ आज की देशना के लिए विनम्र निवेदन कि श्वास जो भीतर जा रही है, श्वास जो भीतर जा रही है, लौट कर आए ना आए, निर्भव मिलना बहुत कठिन है, फिर पुनः पाए न पाए, आत्मा अमृत कलश है, सुधा सागर में डुबा दो, रत्नत्रय के मंगल पथ पर सुधा गुरु मुझको चला दो, रत्नत्रय के मंगल पथ पर सुधा गुरु मुझको चला दो। ऐसी परम भावना के साथ है गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक आज की मंगल देशना के लिए हम सभी याचना करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नवाचार्य परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। शुल्लक त्रय की इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। कोई एक रोग हो, एक समान हो तो एक दवाई की जा सकती है। अनेक रोग हों और उनके विपरीत हों तो विपरीत रोगों की दवाई भी विपरीत होती है। फिर डॉक्टर मुश्किल में पड़ जाता है कि इस रोग की दवाई देते हैं तो ये रोग बढ़ जाएगा और इस रोग की दवाई देते हैं तो यह रोग बढ़ जाएगा। अब क्या करें? यही स्थिति संसार की हो रही है। इतने प्रतिपक्षी रोग हैं, इतनी प्रतिपक्षी परिस्थितियां हैं कि समझ में नहीं आती कि दवाई कौन सी दवाई दें। परस्पर विरोधी दवाई है, परस्पर विरोधी पथ है। व्यक्ति ने इतनी बीमारियां पार रखी हैं कि डॉक्टर भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। डॉक्टर कहता मैं करूं क्या, एक दवाई एक बीमारी तो है नहीं तुम्हें, सारे संसार की बीमारियां तुम्हारे अंदर हैं।
अब एक दूंगा तो साइड इफेक्ट होगा। ऐसे मरीज की दवाई करना बहुत कठिन होता है, और जो ऐसे मरीज को निरोग कर देता है वो डॉक्टर महान होता है, बहुत महान। इतनी कुशलता से करेगा वो। विरोधी दवाइयों को भी मिलाएगा। अक्सर कर डॉक्टरों को देखा, वो कोई एक दवाई नहीं देते, बहुत सारी गोलियां देते हैं, बहुत सारी दवाइयां मिलाते हैं। आयुर्वेदिक में थोड़ा सा प्रवाल मिला देना, थोड़ा सा अब्रक मिला देना, थोड़ा। तो मैंने एक बार डॉक्टर से पूछा कि आप लोगों के पास कोई एक गोली नहीं है क्या? बोले महाराज ये अंदर की बीमारियां ऐसी हैं कि इन्हें 2-4 गोली एक साथ खाना ही पड़ेगी। इसको कंट्रोल वो करेगा, उसको कंट्रोल वो करेगा, तब ठीक हो पाता है। यदि ऐसे ठीक हो जाए तो लोग नीम की पत्ती चबाले में कुनैन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बनती कुनैन उसी से है। लेकिन नीम की पत्ती में अनेक चीजें नहीं मिली, कुनैन में अनेक चीजें मिला दी गई। सब वनस्पति से ही बनती हैं, लेकिन डायरेक्ट वनस्पति काम में नहीं आती। उसमें अनेक मिलाकर के उनके नेचर को शांत किया जाता है। जैसे एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं। दाल चावल में क्या क्या चीजें होती हैं? दाल चावल नाम ही उसका क्या है? पानी मानी छोड़ दो, नमक वगैरह छोड़ दो, सब में दाल चावल। आज तक किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को दाल चावल नहीं बनाया। खिचड़ी बताता है, खिचड़ी खा लेना। खिचड़ी में क्या है? हाँ, मैंने भी डिसेक्शन किया, थोड़ा बहुत देखता रहता हूं। डॉक्टर से कहो दाल, नहीं दाल चावल मत खाना, अरे बहुत नुकसान करेगा। तो फिर क्या कहो? खिचड़ी खा लेना। भाई खिचड़ी खा ले। खिचड़ी में देखो क्या, 2 ही चीजें तो हैं। ये है कुशलता। वही दाल चावल खाने योग्य नहीं है, और उसी दाल चावल की खिचड़ी बना दो तो वो खाने योग्य है, सुपाच्य है। बस इस संसार में यदि निरोग रहना है तो दाल चावल मत खाओ, खिचड़ी खाओ, सदा निरोग रहोगे। दाल चावल को खिचड़ी नहीं कहते, और 2 के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसी सभी चीजें। किसी को गर्मी चढ़ जाए, दस्त लग जाए, तो पेपरमेंट खिला देना, सो और मर जाएगा बेचारा। अभी थोड़े दस्त लग रहे थे, फिर कपूर खिला देना थोड़ा सा, सो तो और गया। अजवाइन का फूल खिला देना तो बेचारा नहीं। ये तीनों चीज दस्त वाले को ठीक नहीं है। कपूर का फूल, कपूर, अजवाइन का फूल, पेपरमेंट, ये तीनों कभी नहीं खिलाना, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्या खिलाओ? बोले अमृत धारा दे दो। अरे भाई अमृत धारा है क्या बोला? ये 3 के अलावा अमृत धारा में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। 3 के अलावा इतना सा भी अंश कुछ अलग से नहीं मिला। बोले अमृत धारा दे दो, बतासे में ठीक हो जाएगा। क्या है ये? जैसे न जाने कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं जो मिलाने के बाद, निमित्त नैमित्तिक संबंध के बाद उनकी तासीर बदल जाती। यही बात हमारे मोक्ष मार्ग में कही है। सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं है, सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं है, सम्यक चारित्र से मोक्ष नहीं है, रत्नत्रय से मोक्ष है। अब रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो वही तो मैं कह रहा हूं, सम्यक दर्शन से मोक्ष, सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव।
रत्नत्रय से मोक्ष है। तीनों को मिला दो तो मोक्ष मार्ग है, और तीनों को अलग अलग कर दो वस्तु वही है, कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग है। तीनों को मिला देने पर कितना अंतर आ गया। एक एक कपड़े के एक एक धागा को निकाल दो, वो धागा कोई काम का नहीं। कपड़े में धागे के अलावा क्या है? तो सब धागे इकट्ठे करके अपन कंधे पर डाले दे रहे ना, कपड़ा नहीं बनेगा। उन्हीं धागों से बना हुआ कपड़ा पहनने के योग्य हो जाता है। वही धागे जब तार तार होते हैं तो किसी काम में नहीं आता। अब इस विहंगम दृष्टि को जब दुनिया को देखते हैं तो बड़ा संसार रहस्यमय दिखता है, बड़ा रहस्यमय। सब कुछ वही होकर वह नहीं है, सब कुछ वही होकर कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं होकर के भी सब कुछ है। दाल चावल है, बीमार हो रहा है व्यक्ति, दाल चावल खा खा करके बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा तुमने अपनी जिंदगी नाश कर ली। बोले क्यों कर ली? बोले दाल चावल खा खा करके तूने बीमार हो गया। तो फिर क्या करें? खिचड़ी खा ले तो ठीक हो जाए। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर ये डॉक्टर लोग लूटने के लिए हैं क्या? एक और कह रहा है दाल चावल खाए तो तूने जिंदगी बर्बाद कर ली, बीमारी पाल ली। और इन्हीं दोनों को मिला करके पूछा भाई खिचड़ी में क्या क्या रहता है? तो कुछ नहीं, दाल और खिचड़ी को। अंतर कितना आ गया? ओहो, इसी का नाम है 36, इसी का नाम है 63। दाल और चावल दोनों अलग अलग पके थे, सो नुकसान था, और दोनों एक हंडी में पक जाए तो बेड़ा पार हो जाए। लो साहब, दाल चावल एक साथ पके तो खिचड़ी बन जाती है, और अलग अलग पके तो अपन लोगों की क्यों नाश हो रहा है? अपन सब लोग अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं। दाल अलग पका रहे हैं, चावल अलग पका रहे हैं। बाप का अलग पक रहा है बेटा, और दोनों एक साथ बैठ जाएं तो खिचड़ी बन जाए। पूरी दुनिया का एक ही हाल है। दाल चावल जब जब अलग अलग पकेंगे वो सुपाच्य नहीं होंगे, गरिष्ठ तो होंगे, वरिष्ठ तो होंगे, ताकत तो होगी, लेकिन उनमें बीमारी दूर करने की शक्ति नहीं है। चावल दाल चावल में ताकत होती, दोनों ताकतवान बनोगे। बाप बेटा अलग हो जाओ, दोनों ताकतवान बनोगे। अलग होने से बहुत फायदा है। तुम लोग घर में रहते ना तो अलग अलग जल्दी हुआ करो, अलग अलग बहुत बहुत ताकत आएगी। अपना कमाओ, अपना खाओ, लेना एक न देना दो। और इसी कारण से लोग अलग अलग होते हैं कि महाराज ये कमाएगा ये 10 खाएंगे कोई। और सबसे ज्यादा अलग कौन होता है? जो भाई ज्यादा कमाता है ना वो जल्दी होता है। उसकी बीवी कहती है वो क्या कमा रहा है, कमाई तो तुम्हारी है, चलो। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान बता रहा हूं, तुम अलग अलग होने से तुम्हारी कमाई अच्छी होगी, तुम समृद्ध होगे, तुम शक्तिमान होगे, तुम्हारे पैसे की बचत होगी। लेकिन जिस दिन संकट आ जाएगा उस दिन तुम्हारा एकाकीपन तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारा अकेलापन तुम्हें बर्बाद कर देगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए ठुकरा देगा। अलग अलग होने में संकट से निपटने की ताकत नहीं है, शक्ति बढ़ाने की ताकत तो है। धर्मराज ने यही तो कहा था पांडवों कौरवों से। कौरव कहता कि नहीं, पांडवों को हम एक कण भी नहीं देंगे, मेरा अखंड राज्य रहेगा। दुर्योधन की नीति थी मैं एक कण भी नहीं दूंगा।
पांडवों ने प्रस्ताव रखा, अपन मिलके राज्य करते हैं, मिलके राजगद्दी चलाएंगे, दोनों अलग अलग नहीं होते, मिलके चलाएंगे अखंड राज्य। एक राज्य तुम संभालना, एक कहना में कोई एक ही कहलाएगा, जैसे रामचंद्र जी ने किया था। रामचंद्र जी ने अपने राज्य का बंटवारा नहीं किया, लेकिन एक गद्दी पर भी नहीं बैठे। अयोध्या को खंडित नहीं होने देंगे, ये चारों भाइयों का नियम था। भरत तो बैरागी हो गए, लक्ष्मण को वो जानते थे कि चाहे दुनिया टूटे या बने, वो राम को छोड़ने वाला नहीं। लेकिन अब शत्रुघ्न कहता, भाई मैं तो अयोध्या को तो नहीं टूटने दूंगा, ये अयोध्या अखंड थी, अखंड ही रहेगी, हम मिलकर कार्य करेंगे। तब रामचंद्र जी ने, शत्रुघ्न ने कितना असना प्रस्ताव दिया कि मैं मथुरा के राज्य को संभालता हूं, अयोध्या के राज्य को टूटने नहीं दूंगा, अयोध्या के राज्य को बढ़ाऊंगा, अयोध्या के राज्य को बढ़ाऊंगा, उसको अधीन करूंगा। अयोध्या के राज्य का विस्तार बहुत आदर्श है। जैन पुराण में भी और वैष्णव पुराण में इस चित्रण को इतना सुंदर ढंग से रविशरण आचार्य महाराज ने प्रस्तुत किया, इतने सुंदर ढंग से, गजब। वैष्णव दर्शन में भी वाल्मीकि जी ने इतना आदर्श बनाया, इतना आदर्श। कैसे होते हैं अनेक लोग एक घर में। दुनिया के जब अनेक भाई होते हैं तो राज्य का बंटवारा होता है। क्या होता है? संपत्ति का बंटवारा होता। और राम के राज्य में अनेक भाई हुए तो राज्य का विस्तार हुआ। बंटवारे में और विस्तार में कितना अंतर है? बंटवारे में एक दुकान की दो दुकानें हो जाती हैं और राम के भइयों में एक दुकान से दो दुकानें हो जाती हैं। अंतर समझना। एक दुकान के दो भाग होना, दो भाई थे तो उन्होंने कहा ठीक है आधी आधी दुकान ले लो, तो एक दुकान के क्या हो गए? दो भाग। और रामचंद्र जी के भैया थे, बोले दो भाई हैं तो एक दुकान के दो भाग नहीं होंगे, दो दुकानें होंगी। दो दुकानें होना विस्तार है और एक दुकान के दो भाग होना खंडन है। बोलो, दोनों में बहुत सरल किया है हमने, समझ में आ रहा कि नहीं? अनेक भाई है तो राज्य का विस्तार करो, संपत्ति का विस्तार करो, मकान का विस्तार करो, दुकान का विस्तार करो, व्यापार का विस्तार करो, उसे बांटो मत। बांटना अनर्थ है, विस्तार करना कोई अनर्थ नहीं। विस्तार करो। हम चार भाई हैं, चार दुकानें होंगी, एक दुकान के चार हिस्से नहीं होंगे। एक मकान है, हम चारों मिलकर चार मकान बनाएंगे, एक जैसा है वैसे ही रहेगा, तीन और मकाएंगे तो कितने मकान हो गए? और हम लोग क्या करते हैं? वहीं रेखाएं खींचते रहते हैं। यही तो हुआ था 1947 में। एक व्यक्ति जो भड़का था ना, जो भड़का था, क्योंकि अलग से राज्य बसा दो, तुम भारत के टुकड़े क्यों करते जा रहे हो? टुकड़े टुकड़े करते जा रहे और टुकड़े होते जा रहे हैं। कितना बड़ा भारत था, तो साहब बर्मा एक नाम का टुकड़ा निकल गया, नेपाल निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, अब और टुकड़े करने, खालिस्तान, बंगाल निकल गया, बांग्लादेश में, अब एक और करा खालिस्तान। पता चलेगा कि भारत हर प्रांत के अलग। यदि खालिस्तान हो जाएगा तो कुछ आसाम वाले कहेंगे आसाम स्थान, वहां भी कोई नाम आ रहा है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका भी नाम आ रहा है।
फिर बुंदेलखंडी भी कम नहीं है। बोले बुंदेलखंड देश अलग होना चाहिए, फिर महाकौशल अलग होना चाहिए। यही हो गया। रूस बर्बाद क्यों हो रहा है? रूस बर्बाद होने का कारण है कि वे जितने छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक थे, आज वे स्वतंत्र अलग अलग राज्य बन गए हैं। आज रूस खतरे में है, क्योंकि संगठन क्या हो गया? बिखर गया, सब कुछ अलग हो गया। तो आज प्रसंग में मोटिवेशन दे रहा हूं सारे जगत के लिए। हे राम को मानने वाले, हे राम राज्य चाहने वालों, अपनी जिंदगी का एक रूप लाओ। बड़े और छोटे कोई भेद नहीं कर रहा हूं, बाप और बेटे कोई भेद नहीं कर रहा हूं, पड़ोसी अड़ोसी कोई भेद नहीं कर रहा हूं, जाति और विजाति का कोई भेद नहीं कर रहा हूं, और मैं तुम्हें एक साथ रख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि एक साथ रहने की एक सीमा होती है। एक साथ चूल्हे पर रोटियां एक साथ बनना कठिन, दो चूल्हे तो जलने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक पे कितनी बनाओगे? शाम हो जाएगी। व्यापार बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है, क्या करोगे? चूल्हे तो दो बनेंगे। अलग होने का कोई निषेध नहीं है। मैं जो मोटिवेशन दे रहा हूं सबको, ग्रस्तों को भी, संघों को भी, देश को भी, श्रावकों को भी, सबके लिए। बड़े होने पर अलग होना तो निश्चित है, होना ही चाहिए। एक ही दुकान पे कितने बैठोगे? कितने बैठोगे? अब 10 भैया हैं तो क्या करोगे? बैठोगे कैसे? वाह, एक साथ तुम रोटी खाओगे, कैसे खाओगे? शाम हो जाएगी बनाते बनाते। करना चाहिए विस्तार, लेकिन बस विस्तार होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक चीज के दो टुकड़े नहीं करना, दो टुकड़े नहीं करना। मैंने कहा ना, एक दुकान की दो दुकानें मत करो, लेकिन दोनों मिलकर के दो दुकानें बनाओ। दोनों मिलकर के ऐसा करो कि अलग होकर के भी हम अलग नहीं हुए। हमारे आचार्य श्री कहा करते थे, हम लोगों ने आचार्य श्री शिकायत की कि आचार्य श्री आप हमें बिहार करा रहे हैं अलग से, इतने सालों में आया हूं मैं। बोले मैंने अलग कब किया? मैंने अलग बिहार कब कराया? अरे मैंने कि भाई साधु को कह रहे बिहार करो, सीधा बोल रहे बिहार करो। तो हम कहे आचार्य से आप बिहार करा रहे? बोले नहीं, मैंने तो बिहार नहीं करा रहा, आप अलग भेजो, मैं तो अलग नहीं भेज रहा हूं। तो मैंने कि मैं तो 19 साल में यहां आया। बोले मैं 19 साल में मैंने भेजा ही नहीं था, तो आए कैसे? अरे अब समझ में नहीं आए। मैंने कहा अब बड़ों से ज्यादा मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। बस एक बात तो प्रश्न कर लो महाराज, कह दिया ना, बस अब आगे दोबारा बड़ों को दोबारा जवाब नहीं देना चाहिए। पहली बात तो प्रश्न करो, जवाब जो आए उसका वैसे ही ले लो। थोड़ी बहुत शंका हो तो यदि ऐसा है तो आधा बोलना, और दोबारा जवाब मिले फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आचार्य ने कह दिया, मैंने तो अलग नहीं किया, मैंने तो अलग बिहार नहीं कराया। अब क्या बोले? सोचते सोचते परेशान हो गए। बोले महाराज जी अब आपने बिहार नहीं कराया है तो हम बिहार करेंगे भी नहीं। तो कौन कह रहा है बिहार करने की? हम बिहार नहीं करा रहे हैं,
हम तो तुम्हें बंजी करने भेज रहे हैं, अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। क्या गजब का आचार्य जी हमेशा कर देते, हम तो व्यापार का विस्तार, हमारा व्यापार इतना बढ़ गया है कि अब हमारी जो शाखाएं बुंदेलखंड में लगेंगी, कोई शाखा राजस्थान में होगी, कोई कर्नाटक में होगी, कोई महाराष्ट्र में होती। ये बंटवारा नहीं है, ये तो व्यापार का विस्तार है। आचार्य ने कहा देखो एक कंपनी होती है, उसकी कार्यालय कहां कहां होते बड़ी कंपनियों की, तो ये बंटवारे में आएगा कि विस्तार में आएगा? विस्तार में आएगा। ओहो, बाद में जब आचार्य ने कहा मैं तो बंजी करने भेज रहा हूं, व्यापार का विस्तार कर रहा हूं, धर्म का विस्तार कर रहा हूं, इतना बड़ा संघ बन गया है, तो यह संघ यहीं बैठ के क्या करेगा बोलो? यहां तो हम काफी हैं, अब क्या करोगे तुम बैठ के? यहां तो मैं बैठा हूं, यहां बैठ के तुम क्या करोगे? इसलिए व्यापार के विस्तार के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव का सोच, उन्होंने कभी संघ का बंटवारा नहीं किया, उन्होंने संघ का विस्तार किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कभी नहीं किया। कोई शिष्य निकल भी गया तो आचार्य श्री ने कभी ये नहीं कहा ये मेरे संघ में नहीं है, कभी नहीं कहा। कुछ साधु हमारे संघ से निकल गए थे आचार्य श्री की आज्ञा से, आज्ञा के बिना भाग गए थे, चले गए बिना कहे। जब संघस्थ साधुओं की लिस्ट छपी, बहुत बड़ा सोच बता रहा हूं मानवा, जब संघस्थ साधुओं की आचार्य श्री ने कितने की दीक्षा दी साधुओं की, तो नाम बताए बिना उन्होंने जो साधु निकल गए थे ना उनके नाम नहीं छापे, क्योंकि वो तो निकल गए, गुरु की आज्ञा में नहीं। तो आचार्य ने कहा भैया उनको क्यों निकाल दिया? अरे महाराज वो तो संघ से निकल गए। बोले वो निकल गए, मैंने निकाला नहीं है, मैंने निकाला नहीं है, वो निकले हैं। मैंने आज्ञा नहीं दी, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज भी वो मेरा कितना भी झगड़ा कर लो, बल्दियत नहीं बदल सकते। वो बाहर जाकर के लोग उनसे पूछेंगे कि कितने शिष्य हैं, तो क्या बोलोगे? तो फिर कहां अलग हुई? अलग होने का नाटक है। दो चीजें कभी अलग नहीं हो सकती, बाप की बल्दियत और गुरु का शिष्यत्व नहीं बदल सकते, तुम कितने प्रयास करो। बाप पे कोर्ट केस भी करोगे तो बेटा वहां मुख्तार नामे में पिता के स्थान पर नहीं, बाजू वाले पिता का नाम लिख देना। ये दो चीजें कभी नहीं बदली जाती। पूज्य गुरुदेव ने उस समय हम लोग दंग रहे थे, मैंने की आचार्य जी क्या बात? बोले हाँ, संघ को तोड़ना नहीं है, कोई टूटे तो टूट जाए, संघ से टूटना नहीं चाहिए। और आपने चतुर्मासों की लिस्ट उठा लो, उनके भी लिस्ट में उसी क्रम में नाम छपते थे जिस क्रम में वो थे, और अलग हो गए थे संघ से, आज्ञा में नहीं थे, भाग गए थे। लेकिन जब चातुर्मास की लिस्ट छपती थी तो उसी क्रम में उनका नाम आता था, फलाने महाराज का चतुर्मास, और ऊपर क्या लिखा रहता था? आचार्य विद्यासागर महाराज के संघस्थ साधुओं के चातुर्मास, ऊपर ही आएगा। और क्रम में मान लीजिए वो बड़ा है तो उसका नंबर उसी नंबर पर लिखा जाएगा। आचार्य ने कहा नहीं वो है, ठीक है, ये तो चलता रहता है। थोड़ी सी बातों को लेकर के ना तो शिष्यत्व खत्म होता है ना गुरुत्व खत्म होता है, और करना भी नहीं चाहिए। और पूरी लिस्ट बराबर, मैं जब भी मैंने ये बात जब पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनी, इतना श्रद्धा बढ़ गई मुझे। आचार्य श्री के उसमें राजा राम की नीतियां दिखी। विस्तार करो, तोड़ो मत, तोड़ो मत। आज तक किसी भी आचार्य ने, जो अच्छे आचार्य हुए, उन्होंने कभी भी अपने संघ को तोड़ा नहीं। और आप लोगों में भी होता है,
ज्यादातर बेटा अलग होता है कि बाप अलग करता है? थोड़ा सा हेल्प करो, वो पूछ रहा हूं। देखो हमने अपनी बात बता दी, तुम्हें बताना पड़ेगी। ज्यादातर बेटा अलग होता है कि बाप अलग करता है? बेटा अलग होता है, बहू अलग होती है। सासू करती कम होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन बहुतायत बेटा बहू अलग होते हैं। बाप बेटा, बाप बहू, सासू अलग करती नहीं है। उसका मोह तो अभी भी उतना ही बना रहता है जितना एक साथ, क्योंकि उसका अंश है, उसका खून है, उसने पैदा किया है। बेटा कितना भी मां बाप को बुरा करे, लेकिन मां बाप का मोह बेटे के प्रति जाता है कि नहीं? वो अलग हो गया कुछ नहीं, तो भी जब भोजन करेगी तो बेटे की याद आएगी। अंश है, खून है, वो खून है, वो दूध है, वो नहीं छुड़ा सकती। पीने वाला भूल सकता है, पिलाने वाला नहीं भूल सकता। खून लेने वाला भूल सकता है, देने वाला नहीं भूल सकता। आप लोगों के व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। और आप लोग सब माता पिता हो, आप देख लो, आपके बेटा बहू आपको बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपका राग उनके प्रति देखा जाता है, देखने में आता है। ऐसा ही हमारे संघ में होता है। जिस गुरु ने दीक्षा दी, चेला उद्दंड हो सकता है, चेला गुरु को छोड़ सकता है, लेकिन गुरु ने दीक्षा दी है, गुरु ने पढ़ाया है, गुरु ने संस्कार दिया है, उनका अंश शिष्य में है। गुरु कभी नहीं छोड़ सकते, सच्चा गुरु। शिष्य चाहे तो छोड़े तो तेरी मर्जी, मैं तो छोड़ने वाला क्यों? वही वाली बात, दीक्षा लेने वाला भूल सकता है गुरु को, बोल दो आगे, दीक्षा देने वाला गुरु कभी नहीं भूल सकता। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती है। कुपिता का नाम सुना? मैंने सुना नहीं व्यवहार में, कोई एक आध का बात छोड़ देना। ये कपूत है, ये तो बहुत सुनते हैं। ये कुपिता है, ये कुपिता है। ऐसी कितने लोगों में चर्चा आती है, ये कुपिता है, ये कपूत है, ये तो मुंह पे बैठा हुआ है। ये कपूत है, ये कुमाता है, बहुत कम, इक्का दुक्का कभी बात हो तो। माता कभी कुमाता नहीं होती, पिता कभी कुपिता नहीं होता। पूत जरूर कपूत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। शिष्य दीक्षा ली है, वो टूट सकता है, वो भाग सकता है, लेकिन दीक्षा देने वाला नहीं छोड़ सकता। महानुभाव, गुरु का संबंध एक इतना अनन्य संबंध है, तो नहीं छोड़ते। उनके मन में भाव नहीं आता। वो कहते विस्तार करो शंका। अलग विहार कर दिया, अलग हो गया, तो भी वो कहते शिष्य तो आखिर वहां जाकर के बल्दियत तो मेरी बताएगा, कहां अलग हो गया? भूल ही नहीं सकता। तो ये है गुरु शिष्य का, विस्तार करो संघ का, संघ को तोड़ो मत। लोग कहते टूटे तो टूट जाए, नहीं, आत्मीयता नहीं है। संघ के प्रति आत्मीयता उनको नहीं है, परिवार के प्रति आत्मीयता नहीं है उनको। शत्रुघ्न कहता है नहीं भैया, अयोध्या का राज्य नहीं टूटेगा। तो शत्रुघ्न तुम क्या करोगे? यहां तो मैं काफी हूं, अब अयोध्या में वनवास से लौट के आ गया हूं, तो मैं काफी हूं, और लक्ष्मण तो जाएगा ही नहीं। तुम क्या करोगे? ऐसा तुम्हारा क्या काम, बताओ क्या करोगे? बोले आपकी सेवा करूंगा। हाँ, तो मैं खड़े होकर पंखा झलवाऊंगा। राजपुत्र हो तुम, तुम्हें पंखा झलवाऊंगा। पंखा तो परिचारक झला देंगे। क्या करोगे तुम ये बताओ। यहां पर क्या मैं असमर्थ हूं कि मैं अयोध्या का राज चलाने में समर्थ नहीं हूं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं।
आप तो अयोध्या को तो छोड़ो, आप तो सारे 3 लोग को भी चलाने की शक्ति रखते हो, तो फिर तू क्या करेगा ये बताओ। दिवसों में यही प्रश्न आचार्य श्री ने हम लोगों से किया था। हम लोगों ने जब शुरू में जाने के लिए मना किया, सबसे शुरू में हम लोग नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़ के बिहार नहीं करेंगे। वो खूब बहस हुई कई दिनों तक, अच्छी हुई, खरी हुई, खोटी हुई, रोवा धोवा हुआ, सब हुआ, जो कुछ होता है वो सब हुआ है। जिद्दी भी हुई, आप भेजोगे भी तो नहीं जाएंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो हो जाए, यहां तक भी बात पहुंची। हम आपके छाया छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका सानिध्य छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। द्वेष भाव नहीं था, एक समर्पण भाव, राग। आपके बिना हम नहीं रह सकते, हम लोग घुट जाएंगे। अब लोग खूब हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। फिर आचार्य ने कहा ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने अंतिम टैग टू ऑर्डर, तो उसको भी हमने कह दिया आप आज्ञा दोगे तो भी नहीं जाएंगे। आप क्या करोगे? और अरे इन्होंने तो ये शस्त्र भी खारिज कर दिया। फिर आचार्य ने समझाया, बोलो मैं योग्य हूं कि अयोग्य हूं? समाज को, संघ को धर्म करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए मैं योग्य हूं कि अयोग्य हूं? अरे मैंने कहा आप तो महायोग्य, आप तो आचार्य के भेष में साक्षात तीर्थंकर हैं, आपकी योग्यता। तो बताओ तुम, जब मैं योग्य हूं यहां संघ में प्रभावना करने में, तो तुम लोग यहां क्या करोगे? बोलो, हमारे हाथ पैर दबाओगे? हाँ पैर दबाएंगे। इतने से के लिए हमने तुम्हें दीक्षा दी है। मैंने अपने पैर दबाने के, अब आचार्य श्री ने कूटनीति अपनाई। समता से तो माने, दंड से भी नहीं माने, आदेश के। अब आयब ने, अच्छा मैंने तुम्हें दीक्षा इसलिए दी है अपने पैर दबाने के लिए कि सीले चपाटे हो जाएंगे तो हमारे पैर दबाएंगे। हाँ, हमें गर्मी लगेगी तो हवा करेंगे, इसके लिए दीक्षा दी है। जिस आचार्य में ये भाव दीक्षा देते समय आ जाए, समझ लेना उस आचार्य की दुर्गति है। उदाहरण है शास्त्रों में कि जब पुष्पदंत भूत बलि को धरसेन स्वामी ने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद जब 4 दिन चतुर्मास के शेष बचे थे, आषाढ़ सुदी 11, धरसेन स्वामी कहते हैं पुष्पदंत भूत बलि से, अब आप लोग विहार करो, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। पुष्पदंत भूत बलि कहते गुरुदेव आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना दिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। और 4 दिन चतुर्मास के शेष हैं, अब कहां जाऊं? हम यह चतुर्मास में आपकी सेवा करूंगा। धरसेन स्वामी कहते नहीं, दिया हुआ ज्ञान सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। लोगों में विश्वास हो जाएगा कि इन्होंने ज्ञान देने के लिए शिष्य नहीं बुलाए थे, अपनी सेवा के लिए शिष्य बुलाए थे। ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं, दुनिया का कोई भरोसा नहीं। क्या अभिप्राय से कहा है और तुम पता नहीं क्या अभिप्राय निकाल दो। वो तो महाराज का भाव ये रहा होगा, क्योंकि उनकी समाधि का समय था, अकेले थे, तो उन्होंने सोचा वैसे तो कोई आएगा नहीं, ज्ञान देना तो बहाना था, अपनी समाधि अपनी सेवा के लिए बुलाया है। हमारा सारा गुरुत्व खत्म हो जाएगा, हमारा सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, दुनिया में हमें लोग बदनाम करेंगे।
कि दिगंबर जैन आचार्य भी इतने बेईमान होते हैं, इतने बदमाश होते हैं, मायाचारी होते हैं, किसी बहाने से बुलाते हैं और कुछ और कार्य पढ़ाने के बहाने बुलाया। क्या लिखा था उन्होंने कि अब मेरे समाधि का अंतिम समय है, मैं अपना ज्ञान किसी को देना चाहता हूं, मेरे पास कोई शिष्य नहीं है। दर्शन स्वामी उस समय अकेले विराज रहे थे गिरनार की गुफा में, जूनागढ़। उनको अपनी आयु का पता चल गया कि मेरी उम्र अब ज्यादा और मेरा ज्ञान मेरे बाद ये ज्ञान किसी को नहीं है। अब कहां से बुलाए तो दक्षिण भारत के अंदर एक साधुओं का सम्मेलन हुआ महिमा नगरी पर, बेणी नदी तट के ऊपर। वहां पता चला कि बहुत सारे साधु इकट्ठे होने वाले। वहां समाचार भेजा कि हमें जो कम्मपैडी नाम का जो ज्ञान है, यह ज्ञान मैं किसी को देना चाहता हूं। यदि वहां जो साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं उनमें कोई योग्य प्रतिभा संपन्न साधु हो तो यहां भेजे, मैं ज्ञान देना चाहता हूं। वहां से मीटिंग हुई, सारे साधुओं का इनका समाचार प्रस्तुत किया गया। 2 योग्य साधु देखे गए। इन दोनों साधुओं को वहां से बिहार कराया पढ़ने के लिए और अंत में जाकर के इस उद्देश्य से बुलाया। और यदि और उनका मालूम था मेरी चतुर्मास में समाधि होना निश्चित है, कोई नहीं मानेगा, सब ये कहेंगे ये तो सब बहाना था, अपनी सेवा के लिए बुलाया है। 4 दिन शेष रहे चतुर्मास के, बिहार करा दिया मां जनवानी की रक्षा के लिए। यदि गुरु शिष्य इसलिए बनाता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने जयकार के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, समझ लेना उसका गुरुत्व समाप्त हो गया। नहीं, पुष्दन भूत बलि को बिहार करना पड़ा 11 के दिन और 14 को चतुर्मास बैठता है। 500 किलोमीटर चले, 5-6 दिन और ले लिए होंगे वो, 4 के 5 दिन, तो 5, 4, 9, 10 दिन में अंकलेश्वर में जाके वर्षा युग स्थापित किया। तब आचार्य श्री ने ये नीति अपनाई, बोले यहां बैठोगे क्या करोगे? सेवा। हमने तुम्हें सेवा कराने के लिए दीक्षा दी है। हमारे आचार्यत्व को, हमारे गुरुत्व पद को नष्ट करना चाहते हो? क्या करोगे यहां बैठ करके? देखो, मैं तुम्हें अलग नहीं कर रहा हूं। गुरु के पास रहना और गुरु की आज्ञा में रहना, दोनों में कोई अंतर नहीं, बल्कि गुरु के पास रहने से ज्यादा श्रेष्ठतम वो है जो गुरु की आज्ञा में रह रहा है। यदि गुरु की आज्ञा में कोई अकेला साधु भी रहता है तो वो एकल विहारी नहीं है, वो एकल विहारी में नहीं आए, क्योंकि गुरु की आज्ञा उसके साथ। गुरु की आज्ञा में होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। गुरु की आज्ञा में रहने वाला संग में रहने वाले साधु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बार हम लोगों ने ये भी कहा था, हमें आपके दर्शन के भाव है तो आप आज्ञा दोगे या नहीं दोगे, मैं तो आ जाऊंगा। बोले नहीं, तुम आ जाओगे, गुरु को पा जाओगे, लेकिन गुरु आज्ञा टूट जाएगी तो गुरु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है गुरु की आज्ञा। हम लोगों ने सब हथकंडे अपनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरु के पास जाने में क्या पूछूं, ये बताओ? आ रहे बस आना। तो आचार्य ने कहा तुम गुरु को तो पा जाओगे, गुरु को तो, लेकिन गुरु आज्ञा टूट जाएगी और गुरु से भी श्रेष्ठ होती है गुरु आज्ञा। पुष्पदंत भूत बलि महाराज यदि जिद करते, नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आप आज्ञा दोगे भी तो मैं तो यहीं रहूंगा,
तब धुरसेन आचार्य पुष्दन भूतबली दोनों विचार करते हैं, नहीं, गुरु से ज्यादा बड़ी गुरु की आज्ञा है, अनंत शक्ति है। गुरु की आज्ञा, गुरु को छोड़ सकता हूं, गुरु की आज्ञा नहीं छोड़ सकता। गुरु छूटे तो छूट जाए मोटिवेशन, गुरु छूटे तो छूट जाए, गुरु की आज्ञा नहीं छूटना चाहिए। कल्याण गुरु से है कि गुरु की आज्ञा से? बोलो, अपना हित गुरु से है कि गुरु की आज्ञा से? आज्ञा से। गुरु आज्ञा से हित है, गुरु कल्याण। गुरु से कुछ नहीं होने वाला। गुरु मिल भी जाएगा तो भी कल्याण नहीं होगा, और गुरु आज्ञा में रहे तो गुरु छूट भी जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु आज्ञा। 19 साल बाद रामृत पहुंचा। महाराज जी 19 साल हो गए, सोचो। तो आचार्य से यही कहा, मैंने अलग कब किया था, मैंने भेजा कब है? अलग की बात करते क्यों हो? विस्तार की बात करो। मैंने आज तक किसी शिष्य को अलग नहीं किया है, मैंने तो अपने संघ का विस्तार किया है। मैंने तो अपने संघ का विस्तार किया है। कोई महाराष्ट्र में, कोई राजस्थान में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई गुजरात में, ये मेरा बंटवारा नहीं है, ये मेरा बंटवारा नहीं है, ये मेरे धर्म का विस्तार है। दोनों समझ में आ रही बात है कि नहीं? बंटवारे में और विस्तार में क्या अंतर है? हम बंटवारा करते हैं, हम बंटवारा करते हैं, विस्तार नहीं करते। घरों में बंटवारा मत करो संपत्ति का, घरों का विस्तार करो। राज्य का बंटवारा मत करो, राज्य का विस्तार करो। देश का बंटवारा मत करो, देश का विस्तार करो। देश का विस्तार करो, देश बढ़ाओ। पहले राजा लोग, चाणक्य ने नीति लिखी, सच्चा राजा वो है जो राज्य की सीमाएं बढ़ाता है। राज्य की सीमाएं बढ़ाओ, राज्य बढ़ाओ। और खोटा साधु वो है जिसकी राज्य की सीमाएं कम होती हैं। भारत देश का दुर्भाग्य रहा कि भारत देश छोटा होता गया। बहुत बड़ा था भारत। पुराना भारत का नक्शा भी देखा है, और हमारे शास्त्रों में 526 सही 6/19 योजन था, और एक योजन 2000 कोस का था। एक योजन कितना? 2000 कोस का था। तो 526 सही 6/19, 526 में 2000 का गुणा करो। हाँ, अभी तो योजन बना लो। 2000 कोस का एक योजन था, और 526 गुणे 2000, इतने कोस। उससे दूना मील कर दो, 2 मील का, और 1 मील डेढ़ा कर लो, निकाल आप लेना, मैंने तो गलत बता दिया। कितना बड़ा आएगा? क्या आज इतना बड़ा भारत क्षेत्र है? कहां गया? कहां गया? हमारा देश विदेश बन गया। नीति ये थी कि विदेश को देश बनाओ, और हमने क्या कर लिया? देश को विदेश बना दिया। एक जोक, बहुत अच्छा जोक पढ़ा था कि गांधी जी, इंदिरा जी और राजू भैया, जब राजू स्वर्ग में पहुंचे तो इंदिरा जी और गांधी जी वहीं बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो पूछा गांधी जी ने, इंदिरा जी बोले, बेटा राजू, देश के हाल चाल सुनाओ, क्या है? देश ने कितना विकास कर लिया? तो राजू बोलते, मम्मी, देश ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। अच्छा, अब दोनों तो देश के लिए मरते ही थे,
देश ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। बोले कितना किया? बोले जिसने देश की सेवा की, गांधी जी को 3 गोली मारी थी, मम्मी आपको 30 मारी, हमें बम से उड़ा दिया है ना। 3 गोली से निपटाया और इंदिरा को 30 गोलियां, छन्नी कर दिया था पूरा शरीर। और राजू को बोले ये देश ने विकास किया है। हमने भी क्या किया देश का? नीति कह रही है देश की सीमाएं बढ़ाओ, विदेश को भी देश बनाओ, विदेश को भी देश बनाओ, दुश्मन राजा को भी अपने अधीन करो, राज्य का विस्तार करो। अच्छे राजा का लक्षण है, सोमदेव ने भी लिखा, राज्य का विस्तार करो, बढ़ाओ, जितना तुम्हें राज्य मिला था वो सीमाएं बढ़ाओ। लेकिन बोलो अपना भारत देश का विस्तार हुआ है कि ह्रास हुआ है? ये अवसर्पणी काल है। उस सर्पणी काल में विस्तार होता है और अवसर्पणी काल में ह्रास होता है, स्पष्ट देखा जा रहा है। भरतैरावत योर वृद्धि ह्रासौ षट सम्याभ्याम मुसर्पणी व सर्पणी वत, ऐसा एक सूत्र है। अवसर्पणी विस्तार ह्रास होता जाएगा। आज इतना बड़ा भारत छोटा सा रह गया और अभी भी किस कगार पे है? अभी भी बंटवारे की मांग आ रही है, विस्तार की मांग नहीं आ रही है। भारत को विस्तार करो ये मांग नहीं आ रही है। भारत में रहने वाले लोग भारत को तोड़ने का बात कर रहे हैं, भारत के बंटवारे की बात कर रहे हैं। ये है और भारत देश की स्थिति ऐसी बन जाती। शत्रुघ्न कहते भैया हम क्या करेंगे? ठीक है, तुम्हें अपनी सेवा नहीं कराना है तो मैं अयोध्या के राज्य का विस्तार करूंगा, बंटवारा नहीं करूंगा। विस्तार क्या करोगे? बोले मथुरा का राज्य अयोध्या से बाहर है, मुझे आशीर्वाद दो, अयोध्या की सीमाएं मथुरा राज्य की सीमाओं की अंत पाले हुए। और शत्रुघ्न चले गए मथुरा में, मथुरा के राज्य को अपने अधीन किया और अयोध्या के राज्य की सूर्य पताका फहरा दी और ये कहा ये अयोध्या के राज्य का विस्तार है। और शत्रुघ्न वहां के राजा बने, लेकिन वो राजा अयोध्या के राजा कहलाए। एक गद्दी पर दो, एक राज्य में 2 राजा बैठ गए। जो कहते ना एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती, एक राज्य के 2 राजा, एक राज्य के 2 राजा, अयोध्या के राज्य के 2 राजा थे। इधर रामचंद्र जी, इधर शत्रुघ्न, दोनों को राजा के नाम से घोषित किया गया, दोनों को राजा के नाम से घोषित किया गया। ऐसा नीति नहीं है कोई एक राज्य के 2 राजा हों, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं बार बार यही सोचता था कि राम राज्य की मांगे क्यों करते हैं लोग? क्या था इनसे राम राज्य में? ओहो, जब पढ़ा देखा समझा, ओहो, एक राज्य में 2 राजा नहीं होते, लेकिन राम राज्य ऐसा था कि एक राज्य में 2 राजा थे, भरत और शत्रुघ्न और राम। और तो और गजब, एक सिंहासन पर 2 राजा नहीं बैठते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं बैठती। लेकिन राम जैसा भैया हो। रामचंद्र जी ने कहा देखो ये नीति सब बताई रामचंद्र ने, लक्ष्मण तुम भी राजा हो, तुम नारायण हो, मैं बलभद्र हूं, तुम्हारा भी मान है, तुम्हारा भी सम्मान है, तुम भी एक राजा हो, चक्र रत्न उत्पन्न किया, रावण को मारा है, चक्र रत्न प्रकट हुआ है, कोटि शिला उठाई है, तुम भी 63 शलाका पुरुषों में हो और मैं भी 13 शलाका पुरुषों में हूं, हलधर हूं, बलराम हूं। दोनों के राज्य अलग अलग होना चाहिए। लक्ष्मण कहते भैया ये तो नहीं होगा,
तो रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो तू राजगद्दी पे बैठ जा, मैं आराम करता हूं। बोले ये भी नहीं होगा। आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। राज्याभिषेक होना है, रामचंद्र जी जिद पे अड़े हैं कि लक्ष्मण का अभिषेक होगा, क्योंकि ये नारायण है, अर्ध चक्रवर्ती ये है, मैं राजा नहीं कह रहा हूं। हमेशा बलभद्रों में ये हुआ है, बलभद्र बड़े होते हैं लेकिन राज्य नारायण का माना जाता है। जैसे महाभारत में राज्य श्री कृष्ण का था, बलराम का नहीं। किसकी चलती थी? कौन राजा थे? हमेशा बलरामों में यही हुआ, हमेशा राजा नारायण अर्ध चक्री होता है, उसकी चलती है और वो सर्वे सर्वा होता है। बलराम तो मां सम्माननीय पद है, कोई अधिकार नहीं होते। जैसे कल हमने कहा था ना कि जो महामहिम पद है, राज्यपाल पद है, वो क्या है? सम्माननीय पद है एकदम। आइए साहब बैठिए। हाँ, वो आएंगे तो प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना पड़ेगा, माननीय पद है। बड़ा तो वो है, उसके पीछे चलना पड़ेगा, बड़ा पद है, लेकिन वर्कर सीट, काम कुछ नहीं। इसी प्रकार जो महामहिम होते हैं ये सब सम्माननीय छेद होते हैं। गौरवपूर्ण हुआ, महामहिम हुआ, ये सब सम्माननीय है, आदर के योग्य हैं, उच्चासन के योग्य हैं, आगे करने के योग्य हैं, सब में आगे आएंगे। लेकिन वर्क क्षेत्र में यदि आते हैं, वर्क हो तो फिर वो महामहिम काय का है? वर्कर मंत्री होता है, महामहिम नहीं होता। वर्कर प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। वर्कर मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल नहीं होता। यदि राज्यपाल वर्कर हो जाए तो राज्यपाल नहीं। लोग समझते हैं अरे महाराज जी राज्यपाल बनने में क्या रहे, तो रबर मोहर है, रबर। फिर महाराज जी महामहिम बनने में 1 करोड़ रुपया दो, और अभी मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आएगी। 1 करोड़ रुपया दो और अधिकार कुछ नहीं है। राज्यपाल बनाओ, गौरव अध्यक्ष बन जाओ, अधिकार कुछ नहीं है। बहुत अज्ञानता। अरे सम्माननीय पद है, प्रधानमंत्री राष्ट्र का पति स्वामी नहीं हो सकता, लेकिन राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राष्ट्र का स्वामी कौन है? बोलो। सारे अधिकार मंत्री को हैं, लेकिन वो राष्ट्र का स्वामी नहीं है। महामहिम में, गौरव अध्यक्ष में, राष्ट्रपति में उतना ही अंतर है जितना राजा और मंत्री में अंतर है। राजा और मंत्री में कितना अंतर है? राजा कुछ नहीं करता, सारा काम कौन करते हैं? राजा युद्ध नहीं लड़ता, सेना लड़ती है। सब काम मंत्री करता है, राजा कुछ नहीं करता। लेकिन तुम्हें यदि 2 चीजों में से एक चीज मिले, राजा बनने की या मंत्री बनने की, तो तुम क्या करोगे? महाराज अपन तो ये देखेंगे, देखो सीधी बात है, कमाई किसमें है? कमाई तो राष्ट्रपति पद में नहीं है, कमाई तो मंत्री पद में। संपर्क सूद किसमें ज्यादा है? जैसे कलेक्टर और कमिश्नर होता है, रेपुटेड पोस्ट, जनसंपर्क की पोस्ट कलेक्टर है, कमिश्नर बड़ा होता है, लेकिन वो जनसंपर्क में नहीं रहता, वो ऑफिस का व्यक्ति है। लेकिन माननीय कमिश्नर है कि कलेक्टर है? आप क्या बनना चाहें, कलेक्टर या कमिश्नर? बनिया होगे तो कलेक्टर बनोगे, और जैन होगे तो कमिश्नर बनोगे। बनिया मान सम्मान नहीं देखता, वो तो कहता कमाई होना चाहिए, चाहे चपरासी बना दो, चाहे चौकीदार बने तो बन जाए, लेकिन कमाई होना चाहिए, तू बोलना चाहिए, हिटलरशाही होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए।
ये है बनिया की चाल। तुम्हारा कभी भी किस्मत अच्छी होने वाली नहीं है। तुमने अपना डिमोशन कर लिया, अब जाओ तुम कितना भी कुछ कर लेना। तुम्हें 2 मौके मिले थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनने के लिए, कलेक्टर और कमिश्नर बनने के लिए। बहुत बड़ा शगुन बता रहा हूं, मोटिवेशन। यदि तुम्हारी दृष्टि चली गई कि कलेक्टर बनना ठीक है क्योंकि इसमें जनसंपर्क है, थोड़ा अहंकार की पुष्टि भी होती है, अधिकार ज्यादा है, आदेश की अधिकार ज्यादा है, आदेश के अधिकार ज्यादा है। हम पूरे राज्य को कलेक्टर कंपायमान कर सकता है, इसलिए मैं कलेक्टर बनूंगा। जाओ तुम कलेक्टर तो बन जाओगे, लेकिन आपका अपशगुन हो गया। आप धीरे 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 करके आपका पुण्य क्षय होगा और एक दिन आप क्लर्क बनने लायक भी नहीं रहेंगे। भले जीवन में हो जाएगा, लेकिन बाद में आप क्लर्क बनने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने कमिश्नर पद का अपमान किया है, मात्र इसलिए कि ये कमाई का साधन है, यानी रेपुटेशन संप्रदाय। कमिश्नर में क्या रखा? कमिश्नर में क्या रखा? ऑफिस का काम है, जनसंपर्क तो है ही नहीं। और तुमने कहा कि नहीं, मुझे कमिश्नर सम्माननीय पद है, भले इसमें कुछ भी हो या ना हो, लेकिन मैं कमिश्नर बनूंगा। जाओ तुम्हारा शगुन हो गया, एक दिन कमिश्नर बनोगे, एक दिन तुम राज्यपाल राष्ट्रपति बनोगे, पुण्य बढ़ेगा। यदि तुम्हारे लिए 2 में से एक मौका मिलता है, राष्ट्रपति बनना है या प्रधानमंत्री। जैनी होगा तो राष्ट्रपति पर स्वीकार करेगा, कोई अधिकार नहीं, लेकिन राष्ट्र का मालिक है, राष्ट्र का मालिक है। मंत्री तो मंत्री है। जैसे राज्य में मंत्री चलाता है, लेकिन राज्य किसका कहलाता है? आज उन मंत्रियों का कोई नाम लेने वाला नहीं। राजा चंद्रगुप्त का नाम है। चंद्रगुप्त के मंत्री का क्या नाम था? हाँ? और सब मंत्री ने चलाया। राजा का आज भी नाम है, मंत्री को कौन पूछ रहा है? मंत्री था कि नहीं था, लेकिन मंत्री को कोई भी बरकर था, अधिकार था। सारे लोग मंत्री से डरते थे, लेकिन कोई भी नाम लेने वाला नहीं। राज्य तो चंद्रगुप्त का ही कहलाएगा। इसलिए जब जिंदगी में ऐसे आते तो कई लोग ऐसे कहते हैं, इसमें क्या रखा है? अरे सम्माननीय पद में कुछ नहीं रखा। सम्माननीय पद, सम्माननीय तो जैनी व्यक्ति होगा तो महामहिम बनना पसंद करेगा। 1 करोड़। मैं ऐसे ही बुद्धू नहीं हूं। कायदा से अध्यक्ष पद का 1 करोड़ रखना चाहिए। फिर मंत्री का 1.5 करोड़। कोषाध्यक्ष का कितना रख दूं? अरे वित्त मंत्रालय, लोग मंत्री पदों के लिए लड़ते हैं, उनको नहीं मिले तो मैं सोचता हूं कि आखिर क्यों ये भी मंत्री। अरे महाराज जी, आप खुदो मत देखो, आप समझो, आखिर वित्त मंत्रालय का सबको क्यों लेना चाहते हैं? मंत्री पद तो सभी बराबर होते हैं। सभी के साथ मंत्री लगा है कि नहीं? मंत्री लगाए कि नहीं सबके? फिर वित्त मंत्री पर ज्यादा नियत क्यों होती है? बोले महाराज जी, अब ये अंदर की बातें हैं, रहने दो। बस यही तो, अंदर की बात तो खोलना है। वित्त मंत्रालय पे क्यों? वो मंत्रालय क्यों जिसमें टर्नओवर ज्यादा होता है? उन मंत्रालयों की ज्यादा मांग होती है, और जिसमें टर्नओवर कम हो तो उनकी मांग कम होती है। अरे खुशी मनाओ कि काम कम है और मंत्री पद है।
काम कम है और मंत्री पद है, कोई काम करने नहीं पड़ता उसमें, ऐसे पद कोई नहीं चाहता। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि नहीं, हमारे लिए वो पद माननीय है, सम्माननीय है, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के अध्यक्ष पद की कोई राशि नहीं रखी, मंत्री पद की कोई राशि नहीं रखी, कोषाध्यक्ष पद की कोई राशि नहीं रखी, ये तो नौकर हैं। मालिक कौन है? 1 करोड़ रुपया महामहिम का है, 100 कलश। मैं अपने महामहिम का दुश्मन नहीं हूं, उनका गुरु हूं। मैं एक महामहिम को इतनी बड़ी राशि रखने का अर्थ क्या था? और अधिकार को दिए नहीं जा रहे, कोई अधिकार नहीं महामहिम को, कोई अधिकार नहीं होते। जैसे राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं होते, राष्ट्रपति को अपना प्रस्ताव विधानसभा में भेजना पड़ेगा, वो लोकसभा में भेजना पड़ता है। महामहिम को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इतना सगुन है, इतना सगुन है वो कि आज जो महामहिम बना है 1 करोड़ देकर के, एक दिन वो कर्म से जाकर किसी राज्य का राजा बनेगा। ये महामहिम नहीं बना रहा हूं, ये अखंड राज्य का राजा बनने का बीज उगा रहा हूं। अब बोलो, अध्यक्ष बनना है तो 5 साल के बाद मिले बोल्ट, बनो भिखारी, फिर बनो भिखारी, जाकर के वोटें मांगो, सुन गए तो ठीक, नहीं तो रोड में। क्या दशा होती है? अध्यक्ष पद से हटने के बाद फिर कौन पूछता है क्या करोगे? क्या दशा होती है? 5 साल के बाद कोई मतलब नहीं। महामहिम वो होता है जो कोई भी सरकार चली जाए उसका महामहिम पद कभी हट नहीं सकता। वो सदा अध्यक्ष से ऊपर नाम आएगा उसका, अध्यक्ष को खड़े होना पड़ेगा उसके आने के बाद, उसको वेलकम करना पड़ेगा। सुनो रे मूर्ख लोगों, गुरु से ज्यादा अकल तुम्हारे पास नहीं हो सकती। तुम सोचोगे 1 करोड़ रुपया दो और अधिकार तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारा अपमान है। वो अध्यक्ष फोकट का बन गया, 1 लाख रुपया में बन गया। वो छोटी पोस्ट होती है तो संरक्षक में कितने का है बताओ? 1 लाख वाला अध्यक्ष बन गया, 1 लाख वाला कोषाध्यक्ष बन 1 लाख वाला मंत्री बन गया। और मैंने 1 करोड़ दिए, सारे अधिकार उनके, बैंक में हस्ताक्षर किसके? बोलो, बैंक में हस्ताक्षर उस 1 लाख वाले के। सारी तू किसकी बोल रही? आदेश किसको बोल रहे? और हमने 1 करोड़ दिया, हमारा कोई अधिकार ही नहीं, कुछ भी अधिकार नहीं है। यह है मूर्ख लोगों का सोच, यह है बनियों का सोच, यह है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। यदि मेरा भक्त मेरे से पूछेगा कि गुरुदेव मैं महामहिम बन सकता हूं है, लेकिन मेरा मन अध्यक्ष बनूं या महामहिम बनूं, अध्यक्ष बनूं या गौरव अध्यक्ष बनूं, मेरा भक्त की बात कर रहा हूं। और आज मुझे अध्यक्ष बनने का मन हो रहा है, क्योंकि अध्यक्ष में अधिकार, गौरव अध्यक्ष में कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यदि मेरे निर्णय पर सोचोगे तो मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा सगुन करूंगा, तुम्हारा शुभ करूंगा। कोई अधिकार न हो तो भी गौरव अध्यक्ष बनने का मिले तो छोड़ना नहीं। और यही गौरव अध्यक्ष एक दिन तुम्हारा इतना विकास करेगा कि तुम देश के राजा बनोगे। अब ये तो तुम समझोगे नहीं। तुम्हें तो 1 करोड़ देने के बाद भी कोई अधिकार नहीं। मेरे से पूछते आके, महाराज जी हम पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, 1 करोड़ रुपया दे महामहिम बना दो और कोई अधिकार नहीं। अरे तू क्या जाना भाटा बुद्धि, बहुत बड़ी महानुभाव बात है।
जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा ये मोटिवेशन है। कमाई भली नहीं है, वर्क जरूर नहीं है, अधिकार जरूर नहीं है, लेकिन मालिक है। 1 करोड़ का एक व्यक्ति को पैकेज है और एक सब्जी का ठेला लगा रहा है, एक परचूनी की दुकान है, दोनों में एक नौकर है और एक काय की दुकान है भैया? परचूनी की दुकान है, वो बाकल में है छोटी सी। अरे बाकल में बहोरी बंद कर दे, तो बाकल तो थोड़ा बड़ा हो गया, बहोरी बंद ले लो। छोटी सी दुकान परचूनी की है। पूज्यवर शांति सागर महाराज कहते हैं, हमारे ऋषभ देव कहते हैं, बेटा परचूनी की दुकान के कम से कम तुम मालिक हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। और 1 करोड़ का पैकेज है, तब भी वो नौकर है। उत्तम खेती, मध्यम बान, जघन नौकरी, भीख निदान। क्या गजब की बात कह दी महानुभाव महाराज। उत्तम खेती, मध्यम बान, जघन नौकरी, भीख निदान। भीख मांगने के बराबर कह दी नौकरी, निदान है ना भीख के बराबर। जघन नौकरी, भीख निदान। भिखारी तो कम से कम अपनी रोटी पाने के बाद कटोरे में मालिक हो जाता है, लेकिन नौकर पूरे दिन भर 24 घंटे। भिखारी उतने ही जमा दबके रहता है जब तक तुम्हारे दरवाजे रोटी मांगा है, और नौकर को तो 24 घंटे। 1 करोड़ का पैकेज होने के बाद भी वह नौकर है। एक परचूनी की दुकान वाला, बड़ी छोटी दुकान है लेकिन मालिक है। बोलो नौकर बनना कि मालिक? अधिकार कुछ नहीं मिलेगा। 1 करोड़ का पैकेज है, उसमें विदेशी घूमने को भी है। थोड़ा और थोड़ा नमक मिर्च मिलाऊं। 1 करोड़ का पैकेज है, टीए बहुत टुकड़ा है। साल भर में एक बार विदेश घूमने मिलेगा, सारा ट्रीटमेंट मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, और क्या क्या सुविधा मुझे याद नहीं आ रही। एक गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, अच्छी गाड़ी। 1 करोड़ का पैकेज है। गाड़ी मिलेगी, सब मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, और बाद में पेंशन भी मिलेगी मान लीजिए। और परचूनी की दुकान में बेटा साइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। उतनी आ रही जितना खाने लायक है, काम चल रहा है, कुछ नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, कोई सुविधाएं नहीं। विदेश तो क्या, विदेश तो क्या, देश में दूसरे नगर में जा नहीं पाओगे, देसी नहीं घूम पाओगे, विदेश क्या। तो भी महानुभाव सगुन शास्त्र कहता है, नौकर बनने में, परचूनी दुकान के मालिक बनने में, 2 में से कोई एक करने का मौका मिले तो परचूनी दुकान के मालिक बन जाना, ये तुम्हारी जिंदगी का शगुन है। मालिक बन जाना, परचूनी दुकान के मालिक, नौकर नहीं बनना, वेतन भोगी नहीं बनना। नौकरी कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बात है। परचूनी की दुकान का मालिक है, सब्जी की ठेला वाला भी कम से कम वो मालिक है। और यही मालिक बना तुम्हारे लिए एक दिन मोटिवेशन करके तुम्हारे लिए एक दिन बहुत बड़ा मालिक बनाएगा। ऐसे ऐसे मालिक देखे हमने जो अंगूठा छाप है, और उनके यहां बड़ी बड़ी सीए नौकरी करते हैं। और सेठ कैसा है? अंगूठा छाप। और नौकर कब की है? ये उसी समय का पुण्य है जब उसने कहा था, नहीं मुझे नहीं चाहिए नौकरी, मैं छोटा सा धंधा कर लूंगा लेकिन खुद का मालिक होऊंगा, स्वयं के अंदर मैं मालिक हूं। अब ये बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम जैन हो ही नहीं। तुम क्या हो? हाँ वही बात है। देखो अब तुम लोग अपने मुंह से बोलते जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है। जैन होते
तो अलग चीज है, तुम तो बनिया बन गए हो। और बनिया कहता है महाराज जी वो नौकरी भरी है, वो 1 करोड़, वो गाड़ी। आज सब लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या पसंद कर रहे हैं आज सब लोग? 90% लोग नौकरी पसंद कर रहे हैं। और एक और बात बोलने आप शेयर करना चाहें तो, आप अपनी बिटिया किसको देना पसंद करते हैं ज्यादातर? नौकर को। बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। नौकरी। नौकरी। ज्यादातर लोग आज कहते नहीं बिटिया को नौकर को दो। अरे नौकर कितना भी पैसा कमाए, नौकर तो नौकर ही है। नौकरी वाला कभी बड़ा दान नहीं दे पाता, दे नहीं सकता, क्या देगा? वो तो जिंदगी में उसका बस समझ लेना उसका पुण्य क्षय होता जा रहा है, क्योंकि वेतन भोगी में कर रहा है। और पहले लोग कहते थे कि नहीं, नौकर को नहीं देना, चाहे भली छोटी दुकान हो लेकिन वो मालिक होना चाहिए। छोटी दुकान हो। इसका दूसरा कारण ये भी है, छोटी दुकान भी है, मालिक है, तो बेटे को वसीयत देके जाएगा, गद्दी के नहीं। और नौकर वाला क्या गद्दी देके जाएगा? तुम वंश के दुश्मन हो। हमने अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर, आईजी डीआईजी थे, उनका बेटा कांस्टेबल भी नहीं बन पाया, क्योंकि नौकरी में गद्दी वसीयत की नहीं होती। नौकरी की गद्दी, लेकिन परचूनी की दुकान पर गद्दी तो देके जाएगा। अपनी वसीयत खत्म हो गई नौकरों में। जो पहले लोग अपनी वसीयत अपनी संतान को देते थे, वो वसीयत खत्म हो गई। आज नौकर अपनी वसीयत कुछ भी नहीं दे सकता। पैसा मैसा थोड़ा बना तो दे जाओ, कुछ से क्या फर्क पड़ने वाला। वसीयत नहीं दे सकता। वसीयत देने के लिए मालिक चाहिए। और पहले की सोच ये होता था, और आज ये सब खत्म हो गया। इसलिए अपनी जिंदगी को समझो। महामहिम और गौरव अध्यक्ष बनने का मौका मिले तो मन बन रहे अध्यक्ष मत बनना। मेरे भक्त हो गए तो कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी जिंदगी भर प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षा एक बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो एक बार बन करके चले, राष्ट्रपति बन के मरना। और एक और कहा है कि तुम पूरी जितनी जिंदगी जियोगे प्रधानमंत्री बने रहोगे। तो बनिया कौन को चुनेगा? राष्ट्रपति एक बार बनोगे बस 5 साल के लिए, और प्रधानमंत्री पूरे जिंदगी भर का एग्रीमेंट हो रहा है। राज्यपाल एक बार बनोगे लेकिन जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहोगे। क्या पसंद करोगे? बनिया क्या पसंद करेगा? मंत्री पद। जिंदगी भर के लिए मंत्री है भाई। और जो जैनी होगा वो कहेगा मुझे 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनना ठीक है। राजुल ने यही तो कहा था, अंजना ने यही तो कहा था, तुम किसके साथ विवाह कर रही हो? वो नेमिनाथ है, तीर्थंकर है, उनकी कभी भी दीक्षा हो सकती है। अंजना को बहुत सारे मुक्तिदूत पढ़ना या पद्म पुराण पढ़ना, बहुत सारे रिश्ते आए। और अंजना के संबंध में सहेलियों ने कहा ये तद्भव मोक्षगामी है, कभी भी दीक्षा ले लेगा। राजुल से भी कहा, नेमिनाथ तीर्थंकर हैं, ये कभी भी दीक्षा ले सकते हैं। बैरागी का कोई भरोसा नहीं है। बैरागी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी दीक्षा ले लेंगे। क्या करोगे तुम? अरे ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करो जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देवे, जीवन के साथ और जीवन के बाद। ये तो जीवन में ही साथ नहीं देगा। क्या राजुल का सोच! ओहो, धन्य है वो आत्माएं। राजुल कहती है
जिंदगी भर न सही, एक दिन के सही, मैं जन्म जन्म तक किसी पत्नी की होने की अपेक्षा मैं तीर्थंकर की पत्नी एक दिन होने के लिए भी मंजूर है। मैं तीर्थंकर की पत्नी कहलाऊंगी एक दिन के लिए सही। और वो भी जब नहीं मिला, राजुल से कहा गया, राजुल अभी भांवरे नहीं पड़ी है, बराती तो आई थी। सहेलियों ने कहा, माता पिता ने कहा दूसरी शादी करते, शादी टूट गई तो टूट गई, क्या करना, चलेगा बैराग, जाने दो। राजुल क्या कहती है, मैं जन्म जन्म तक हजारों पत्नियों को प्राप्त करूं, वो मुझे श्रेयस्कर नहीं है। भली मेरी नेमिनाथ की शादी नहीं हुई, मैं उनकी पत्नी नहीं बन पाई, मुझे मंगेतर बनने का भी अवभाग्य है। किसकी मंगेतर है, किसकी मंगेतर है? आज जब भी नेमिनाथ का लिखा जाता है, राजुल का नाम आता है कि नहीं, बोलो। हो क्या बात कही। राजुल कहती है, मैं सारी दुनिया की जन्म जन्म तक किसी की पत्नी बनने की अपेक्षा मैं तीर्थंकर की मंगेतर बनने में भी अपना सौभाग्य समझती हूं। बोलो कैसा सोच, कैसा सोच। और आजकल की बिटिया कहती नहीं, वो धर्मात्मा जीव है, हम उससे शादी नहीं करेंगे। वो रात में नहीं खाता, वो होटल में नहीं खाता, वो महाराजों के पास ज्यादा जाता है, कभी दीक्षा ले ले तो। ये चर्चाएं आज कलयुग में हो रही हैं कि नहीं है? हो रही, बहुत हो रही है। इसलिए इसका नाम कलयुग है, इसलिए इसका नाम कलयुग है। ये धर्मात्मा है, हमारे लिए घुमाने नहीं ले जाएगा। ये तो बाद मंदिर जाता है, महाराजों के पीछे पड़ा रहता है। आजकल की बच्चियां ऐसे को छोड़ देंगी, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। अरे ये सोच आना चाहिए, कितना ही बड़ा व्यक्ति शौकीन हो दुनिया का, यदि एक धर्मात्मा की मंगेतर बनने का भी मौका मिले तो अवभाग्य मानना। खूब समझाया राजुल ने, नीति ने, राजा ने समझाया, दूसरी शादी करना कोई अनैतिक नहीं है। बोलो भाई, आप लोगों से पूछता हूं, यदि किसी की शादी नहीं आई हो, फेरे नहीं पड़े हो, अभी मान लीजिए बारात आ गई है और शादी नहीं हो पाए, तो दूसरी शादी करने में कोई कानूनन बाधा, सामाजिक, पारिवारिक, महाराज की तरफ से कोई बाधा नहीं होती है कि अपन ने देखे, कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं। अभी कानून से स्वीकृति मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन राजुल की आत्मा कहती है नहीं, मैं जन्म जन्म की किसी की पत्नी होने की अपेक्षा तीर्थंकर की मंगेतर होना पसंद करूंगी। और जीवन भर लोग कहेंगे कि राजुल, ये सोच है। एक दिन का नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला। कल्पना करो महानुभाव, महिलाओं, बच्चियों, मंगेतर होने में क्या सुख है, मुझे बता दो। वैसे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।